अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टी20 मैच दूसरे के अंदर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी कि पाकिस्तान सीरीज़ तकरीबन अब हारने के दर पे आन पहुंचा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं तो वहां पर कोई तब्दीली नहीं की गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान टीम मैदान के अंदर उतरने के लिए आया तो आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान टीम शुरू में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। पाकिस्तान के बैटर्स भी, पाकिस्तान के बॉलर्स भी आज कुछ खास किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अब लोग बाबर आजम पर तनकीद करते हैं, बेशक करते रहे। बाबर आजम एक आपका टॉप क्लास बैटर है। आप चाहे जो भी कहें, बाबर आजम के अलावा टीम मुकम्मल नहीं है। शाहीन अफरीदी ने भी आज छक्के छक्के मारे। एक मौके पर लग रहा था कि वो शायद आज मैच को ले उड़ेंगे, लेकिन वो काम भी नहीं कर पाए। उसकी एक वजह यही है कि शाहीन अफरीदी का कैच बड़ा जालिम किस्म का पकड़ा गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड की फील्डिंग आप जाकर देखें, बाबर आजम का जो कैच छोड़ा, लेकिन इसके अलावा उनकी कारकर्दगी बहुत अमेजिंग रही है। पाकिस्तान इस टी20 मैच को हार चुका है। बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है। आप लोगों के ख्याल में पाकिस्तान किस वजह से हारा? बैटिंग की वजह से, बॉलिंग की वजह से, या फिर किस खिलाड़ी की वजह से? मेरे हिसाब से उसामा मीर ने बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए। इवन और भी पाकिस्तान के बॉलर्स भी हो गए, आमिर जमाल भी हो गया, वो भी अभी तक फिट नहीं हो रहा है टी20 फॉर्मेट के अंदर। और बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं यार जिनकी वजह से पाकिस्तान हारा है। एक एक खिलाड़ी का अब नाम नहीं ले सकते, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी बहुत अमेजिंग इस मैच के अंदर नहीं देखने को मिली। पाकिस्तान की टीम मुकम्मल टीम ही नहीं थी इस मैच के अंदर, अगर आप गौर से देखते हैं। सिर्फ ये था कि बस गुजारा टाइप हम क्रिकेट खेल रखे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ खास किस्म के, हाँ अब्बास अफरीदी ने भी छक्के मारे, शाहीन अफरीदी ने भी छक्के मारे, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान मैच तो हार गया ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अंपायर्स ने ये किया, वो जो खवातीन लड़की थी, वो जो खातून थी, वो जो अंपायरिंग कर रही थी, कुछ नहीं, हमारी वजह से।